हरे कृष्णा। हम जीते कैसे हैं? थोड़े से दुख में। जिसको हम जीवन कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा दुख है, और हमें उस थोड़े थोड़े दुख की आदत पड़ जाती। फिर बड़ा बड़ा दुख कभी कभी आता है, तो हम उस बड़े बड़े दुख से डरे रहते हैं। तो हम यूजुअली कैसे जो जीते हैं, छोटा दुख बड़ा दुख, तो ये हमारा जीवन बन जाता है। क्योंकि छोटे छोटे दुखों की हमें आदत पड़ जाती है, तो हम इसे बोलते हैं नॉर्मल लाइफ। और कोई बड़ा दुख कभी कभी आता है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये बड़ी समस्या है, कभी कभी आती है। तो हमारा जीवन चलता है छोटा दुख बड़ा दुख, और जीवन के पार का हमें कोई अनुभव होता नहीं है। जिनको भी जीवन के पार का अनुभव होता है, वो इस छोटे दुख और बड़े दुख दोनों से ही प्रभावित नहीं होते। फिर उनके ऊपर कितना भी बड़ा दुख आ जाए, उससे वो चलायमान नहीं होते, मतलब उससे प्रभावित नहीं होते। एक बार कबीर साहब घर आए, तो कबीर साहब का लड़का जो था, उसका नाम था कमाल। वो भी बड़ा प्रतिभाशाली था। तो कबीर साहब ने एक अनुभव उन्हें जो हुआ, वो दोहे के रूप में कहा। तो उन्होंने कमाल से कहा कि कमाल, आज मैंने देखा कि दो चक्कियों के बीच में जो भी आ गया वो पिस गया। चकिया के दो पार्ट के बीच में जो भी आ गया वो पिस गया। मतलब जीवन जो है चकिया के दो पार्ट जैसा है। जीवन की चक्की के बीच में जो गेहूं आ गया, उसका पिसना तय है। कमाल भी बड़ा प्रतिभाशाली था। कमाल ने कहा, मैंने भी देखा, पर मैंने एक बात और देखी। बोले क्या देखी? बोले चकिया के दो पार्ट के बीच में एक कील है, और जो उस कील के किनारे किनारे जो गेहूं रहते हैं, उनके चारों ओर चकिया दिन भर घूमते रहती है। उस चकिया के बीच में जो गेहूं पड़ता है वो तो पिस जाता है। जो उस कील के किनारे किनारे रहता है, वो उस कील के सहारे चढ़ के ऊपर आ जाता है, और वो गेहूं बच जाता है। तो कहानी ये सिखाती है, जो कील है, जो केंद्र है जिसके सहारे चकिया घूमती है, चकिया के पार्ट, वो कील परमात्मा है, वो कील कृष्ण है, वो कील भगवान है। और उस भगवान के किनारे किनारे घूमोगे तो इस चकिया में पिसने से बच जाओगे। नहीं तो जीवन तो दुख और कम दुख में ही बीतता है। हमारा अनुभव ही इतना है कि कम दुख और ज्यादा दुख, और हमें इन दुखों की आदत पड़ जाती है। भारत में देखो, विदेशों से लोग आते हैं, वो कहते हैं कितने गरीब लोग हैं, कैसे जी लेते हैं। हमें तो अपनी गरीबी की आदत पड़ जाती है। समस्या तो तब आती है जब पड़ोसी अमीर होने लगता है। जब तक पड़ोसी भी हमारे जैसा खटिया पे डला हो, हमें तकलीफ नहीं होती। जब पड़ोसी के घर पक्की छत आ जाए तो हमें तकलीफ होने लगती है। क्यों? क्योंकि टूटी खटिया की तो आदत पड़ गई है। तो जीवन में छोटे छोटे दुखों की भी हमें आदत पड़ गई है, तो हम उस कील को छोड़ देते हैं जिसके किनारे किनारे घूम के इन दुखों से भी मुक्त हुआ जा सकता है। तो अध्याय क्रमांक 6 में श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, यम लब्ध्या चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुपाणि गुणापि विचाल्यते। और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। मतलब अपनी सफलता सबसे बड़ी वो क्या मानता है? भगवत प्राप्ति। वो बड़े से बड़े दुख में भी चलायमान नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति को प्राप्त हुआ माना जा सकता है। आशा करता हूँ श्लोक का अर्थ आपके जीवन को सुधारने में सहायता करेगा। श्लोक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।